हेलो बच्चों, वेलकम टू इट्स मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1, मैथ्स क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तक के सारी टॉपिक्स जो भी हैं आपके चैप्टर 1 में एनसीईआरटी के अंदर वो कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर रेफरेंस के तौर पे मैंने एनसीईआरटी यूज़ करी है, तो आप अगर साथ में एनसीईआरटी बुक लेके पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th। तो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बना करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक नंबर लाइन है। ज़ीरो जो होता है हमारा एक रेफरेंस पॉइंट की जैसे है, कि मतलब ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में कुछ और कहानी होती है और ज़ीरो के राइट साइड में कुछ और कहानी होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो हम ये जानते हैं कि ज़ीरो के राइट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो हमको पॉजिटिव सारे नंबर्स मिलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या मिलते हैं? नेगेटिव नंबर। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। सारी तरफ आप n नंबर्स ले सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो है नेचुरल नंबर्स। अब हम एनसीईआरटी में जो एक एग्जांपल दे रखा है वही लेके चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक लड़की को मेंशन किया है जिसके हाथ में एक बैग है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो लड़की एक बैग लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका नाम हम मान लेते हैं कि सिया नाम है उस लड़की का। अब सिया ने बैग लिया, ठीक है, और सिया मूव करने लगी कहाँ से? ज़ीरो से लेकर के राइट साइड में मूव करने लगी, ज़ीरो के राइट साइड में मूव करने लगी सिया, ठीक है। तो उसने सारे वो नंबर्स जो कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन के फॉर्म में थे वो सारे पिक कर लिए। तो उसको हम कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। अगर आप साथ साथ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर्स हैं जो राइट साइड में आते हैं ज़ीरो के, और जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब बच्चों, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसका एक सिंबल भी होता है। नेचुरल नंबर को डिनोट करने का जो सिंबल है वो है n, ठीक है। कैपिटल N जो है ये डिनोट करता है किसको? नेचुरल नंबर को डिनोट्स नेचुरल नंबर, ठीक। ये समझ में आया यहाँ तक? आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है होल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब वो लड़की जो थी सिया, उसने क्या किया कि जितने भी नेचुरल नंबर उसके साथ उसने क्या, ज़ीरो को भी पिक कर लिया। तो इस पूरी कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा? इस पूरी कॉम्बिनेशन को हमने कहा होल नंबर, ठीक है। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, वो सारे नंबर्स क्या हो गए? होल नंबर हो गए। मतलब कि उसने अपने बैग में पहले नेचुरल नंबर डाले थे, ठीक है, उस लड़की ने, और उसके अंदर उसने ज़ीरो भी ऐड कर दिया। तो जैसे ही ज़ीरो उसने ऐड किया तो वो जो सारा कॉम्बिनेशन हो गया एट प्रेजेंट उस बैग के अंदर, वो क्या हो गया? होल नंबर हो गया, ठीक है। होल नंबर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि होल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, सिंबल
क्या है उसका, तो होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, ये सिंबल ऑफ होल नंबर है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। जो कैपिटल W है, कैपिटल W वो क्या है, सिंबल ऑफ होल नंबर। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन सिंबल्स से ही पूछा जाता है। सिंबल ऑफ होल नंबर, या कहीं भी अगर लिखा हुआ है W, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है, सारे होल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ बात समझ में आ गई होगी। अब वो लड़की आगे और बढ़ी। ठीक है, सिया नाम की लड़की जो थी वो आगे और बढ़ी। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब क्या क्या नंबर बच गए हमारे पास नंबर लाइन में, आप देखो। अब सारे नेगेटिव नंबर जो थे वो भी बचे हुए हैं भाई। जैसे मान लो कि ये थी मेरी क्या, नंबर लाइन, मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी नंबर लाइन थी। ठीक, यहाँ बीच में ज़ीरो था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो आप, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सारे चीज़ें थी टिल इन्फिनिटी यहाँ से लेकर के, वो सब क्या थे, आपके नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर थे। ठीक है, अब उस नेचुरल नंबर में अगर आपने ये भी जोड़ दिया, ये सब क्या बन गए, होल नंबर बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इंटीजर्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी नेगेटिव वाले नंबर हैं उन सबको जोड़ दो उस बैग के अंदर जो सिया लेके चली थी। ठीक है, तो सारे, अब उसके पास जो भी कलेक्शन बच गया वो क्या हो गया आपका, इंटीजर्स हो गए। क्या हो गए, इंटीजर्स। ठीक है, अब बच्चों इंटीजर्स जो होता है वो Z सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Z सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब तक उसने जो बैग में अपने सारे नंबर्स कलेक्ट किए, होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस सारे नेगेटिव नंबर्स, वो सब क्या हो गए, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके सारे क्या आ गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए, प्लस ज़ीरो आ गया, प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये तो बात हो गई हमारी इंटीजर्स की। क्या अभी भी कुछ और नंबर्स बच गए, बिल्कुल बच गए हैं, अब उनकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, नंबर लाइन के ऊपर हमने दोबारा से बना लेते हैं नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, सारे नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नंबर्स बाकी हैं जो हमने उस बैग के अंदर कलेक्ट नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ना तो 1/2 की बात करी, ना 3/4 की बात करी, ना 5/8 की बात करी। ये भी तो नंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट होंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो अब ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को डिनोट करने का सिंबल जो है वो है कैपिटल Q। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है, डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की। डेफिनेशन अगर हम NCERT की डेफिनेशन की बात करें, जो कि मैं एज इट इज़ NCERT से कोट कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू NCERT, ओ शिट, नाउ अकॉर्डिंग टू NCERT अगर हम देखें तो जो रैशनल नंबर है, जो भी हमारे रैशनल नंबर हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, नंबर आर is called a
rational number if it can be represented in the form of P by Q where Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर्स आप P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4 और -1995/82, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एक दोबारा से वो देख लेते हैं, पूरा इसका वो देख लेते हैं। तो अब मेरे पास रैशनल नंबर्स में क्या क्या नंबर आ गए? अगर मैं देखूं तो अब तक मैंने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर्स जो है आपके, उसके अंदर आपके सारे आपके नेचुरल नंबर्स आ गए, सारे आपके होल नंबर्स आ गए, सारे इंटीजर्स आ गए। ठीक है, तो इन सब का कलेक्शन और सारे क्या आ गए? P बाई Q की फॉर्म वाले नंबर्स वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इन सब का कलेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि सर नेचुरल नंबर कैसे हो गया रैशनल नंबर? तो नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपका 2, तो 2 को आप 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हो, और यहाँ पे 1 क्या है? P बाई Q की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, और Q क्या है? ज़ीरो भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका रैशनल नंबर हो गया। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अगर हम मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर में क्या है? ज़ीरो ऐड कर दिया मैंने, और प्लस सारे नेचुरल नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो कि मैंने 5 ले लिया, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 5/1 की फॉर्म में, तो वो हो गए। इंटीजर्स ले लेते हैं, इंटीजर्स में आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ गए। अब मान लो कोई नेगेटिव नंबर मैं ले लेता हूँ, तो नेगेटिव मैंने ले लिया 5। ठीक है, 5 को भी तो 5/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -5/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये भी क्या हो गया? आपका रैशनल नंबर में आ जाएगा। और ये P बाई Q की फॉर्म वाले जो नंबर हैं वो तो सारे ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। तो कलेक्शन, सबका कलेक्शन, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स प्लस P बाई Q की फॉर्म वाले सारे नंबर्स, वो सारे नंबर क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए, वेयर Q, ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक के लिए। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ 1/2 मेरे पास नंबर है। अब 1/2 के जो मल्टीपल्स होंगे, जैसे मान लो कि 1/2 को मैंने इंटू 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? 4/8 आ गया। ठीक है, तो अब जो 1/2 है ना, वो किसके इक्वल है? 4/8 के भी इक्वल है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट होंगे नंबर लाइन के। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 अलग रिप्रेजेंट होगा, 4/8 अलग रिप्रेजेंट होगा। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कटने के बाद जो बचता है वही आपका क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे कि मान लो 1/2 है, उसके मल्टीपल्स हैं, मान लो 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे 2/4, फिर 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3/6। तो ये सारे इक्वल हैं, जैसे 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। ठीक, तो अब हम सारी चीज़ों को एक बार क्या कर लेते हैं? समराइज़ कर लेते हैं। जो अब तक जो भी हमने अब तक पढ़ा उसको सबको समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी वो नंबर लाइन देखी। उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है? बाय कैपिटल N। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो कि नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर।
होल नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, और ये क्या होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव साइड में, प्लस में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल Z से। और ये क्या होता है, इसमें क्या क्या नंबर आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, -4 इधर लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिनिटी में, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैंने क्या पढ़ा आज, मैंने पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसको डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल Q, और ये ऊपर जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं उनका कॉम्बिनेशन प्लस जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 8/9 एट्सेट्रा, ठीक है। और ये सारे नंबर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, होल भी इनफाइनाइट है, इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है, रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे टॉपिक्स आज समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है विद एग्जाम्पल्स अपन अगले क्लास में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।